नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल कॉमर्स क्लास हैशटैग सर में। देखिए, हमने अभी तक आपका इको का आज हम इको का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 है, जिसे बोलते हैं हम डिमांड। डिमांड को हिंदी में बोलते हैं मांग, यानी किसी चीज की डिमांड उस चीज की क्या कहती है, मांग को हम बोलते हैं। यहाँ पे ये हमारा पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे कि डिमांड क्या होती है। तो सबसे पहली चीज आती है कि डिमांड। व्हाट इज डिमांड? डिमांड को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा डिमांड क्या होती है। विलिंगनेस टू बाय एंड एबल टू परचेज। किसी भी चीज को खरीदने की इच्छा रखना, किसी भी चीज को खरीदने की विलिंगनेस टू बाय एंड एबल टू परचेज, ये हमारी होती है। तो हमारी क्या होती है कि किसी भी चीज को खरीदने की इच्छा रखना, ठीक है, और खरीदने की इच्छा के साथ उसकी खरीदने की एबिलिटी रखना, वो भी क्या होती है, हमारी डिमांड होती है। अब डिमांड और डिजायर में थोड़ा फर्क होता है। डिजायर में क्या होता है, मैं किसी भी चीज को खरीदने की इच्छा रख रहा हूँ, ठीक है, दैट इज माय डिजायर। मैं कह रहा हूँ कि साहब मैं खरीदना चाहता हूँ एरोप्लेन, ठीक है, बाइक खरीदने, मेरी एबिलिटी से बाहर है, तो क्या हो जाएगा, ये मेरी क्या हो जाएगी, डिजायर हो जाएगी, ना कि डिमांड। तो डिमांड क्या होती है, आप उस चीज को खरीदने की इच्छा भी रख रहे हो और उसको क्या कर रहे हो, एबिलिटी भी रख रहे हो खरीदने की। विलिंगनेस टू बाय एंड एबल टू परचेज इज कॉल्ड डिमांड। नेक्स्ट हमारे पास है कि डिमांड के साथ में हमारे पास अगला पॉइंट आता है कि डिमांड होती क्या है, ये हमने पढ़ा। अब डिमांड को फैक्टर डिफेक्ट कौन से डालते हैं। डिमांड को इफेक्टिव डालने वाले फैक्टर है हमारे पास। सबसे पहला आता है प्राइस ऑफ कमोडिटी, सेकंड आता है उसके अभी बताया था विलिंगनेस टू बाय एंड पीरियड, तो प्राइस, दूसरा है विलिंगनेस टू बाय, ठीक है, थर्ड है हमारे पास विलिंगनेस टू बाय, थर्ड है हमारे पास क्या है, हमारे पास थर्ड विलिंगनेस टू बाय एंड किसी भी चीज को उसका एबल टू परचेज, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। प्राइस सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर होता है डिमांड को लेके। किसी भी चीज का डिमांड को लेके अगर कोई चीज इफेक्टेड है तो उसका है क्या चीज, प्राइस। प्राइस अगर हमारे पास सही होगा, यानी कि प्राइस अगर उसका ज्यादा होगा तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम होगा तो ये हम लॉ ऑफ डिमांड में आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज इसकी पढ़ते हैं कि डिटर्मिनेंट कौन कौन सी है। डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड में पहला आता है प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटीज का मतलब किसी भी चीज का प्राइस उसके सबसे पहले ऑन प्राइस उसका किसी भी चीज का इफेक्ट डालता है। अगर किसी चीज का प्राइस, मान के चलो आप डेली एक बिस्किट लेके आते हो, 10 रुपए का एक बिस्किट आता है, आप डेली 4 बिस्किट खा सकते हो, ठीक है, या 5 बिस्किट खा सकते हो, कुछ भी, 4 5 3 सब 3 मान लीजिए, तो आप 30 रुपीज का कंजप्शन करते हो। अब आपके पास वही बिस्किट 15 रुपए का कर दिया जाए, यानी प्राइस उसका क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, प्राइस क्या कर दिया जाए, अप कर दिया जाए, तो क्या करिए दोगे, 30 रुपए तो तुम्हारे पास है, कितने यूनिट खरीद सकते हो, 2 यूनिट खरीद सकते हो। यानी कि अगर उसका प्राइस कम कर दिया जाएगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और अब किसी भी चीज को, भाई मान के चलो हमें कोई चीज सस्ती मिलती है, तुम क्या करते हो, ज्यादा खरीदते हो, अब महंगी मिलती है तो क्या कर देते हैं, कम खरीदते हो। तो क्या हमारी डिमांड उसकी प्राइस पे रिस्पॉन्ड करती है। दूसरा आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में आता है पहला चीज सब्स्टिट्यूट गुड्स, सेकंड आती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है, किसी एक चीज का दूसरी चीज के रिप्लेस में यूज करना। किसी एक चीज का दूसरी चीज के बीच में क्या करना, रिप्लेस में यूज करना। जैसे टी की जगह आप किसका यूज कर सकते हो, कॉफी का यूज कर सकते हो, ठीक है। पेन की जगह किसका यूज कर सकते हो, पेंसिल का यूज कर सकते हो। तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूट है। ये क्या है, सब्स्टिट्यूट है। किसी एक चीज का जगह अगर आप एक चीज को स्किप करेंगे तो दूसरे पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे अगर टी का प्राइस बढ़ा दिया जाए, चाय महंगी होने लगी तो क्या करोगे, कॉफी पीना चालू कर देंगे। पेन महंगी होगी तो पेंसिल से काम करना चालू कर देंगे। तो ये क्या है, हमारे सब्स्टिट्यूट।
कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, एक का इफेक्ट दूसरे पे अल्टीमेटली इफेक्ट डाल देता है, उसी के साथ होता है कॉम्प्लीमेंट्री में। जैसे टी एंड शुगर, अगर टी का प्राइस कम कर दिया जाएगा तो टी का जैसे कंजप्शन बढ़ाओगे, शुगर भी क्या हो जाएगी, कंजप्शन और अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। अब चाय पी रहे हो तो उसके साथ मीठी भी तो पियोगे। अब पेन है और इंक, अब पेन यूज करोगे तो उसमें इंक होगा, तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कार एंड पेट्रोल, कार चलाओगे तो उसमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी। तो कार एंड पेट्रोल क्या है हमारा, तो कॉम्प्लीमेंट्री, यानी एक के इफेक्ट से दूसरे का इफेक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाए, ठीक है, उससे क्या हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री। और एक के इफेक्ट से दूसरे के इफेक्ट में फर्क आ जाए, यानी कि उल्टा आ जाए, कि अगर टी का बढ़ जाए तो प्राइस, टी का प्राइस बढ़ाने से कंजप्शन कॉफी का बढ़ जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूट। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम, कंज्यूमर और इनकम ऑफ द कंज्यूमर का मतलब है उस कंज्यूमर की इनकम। अगर आपकी इनकम बढ़ा दी जाए तो कंजप्शन क्या करोगे, बढ़ा दोगे, किसी भी चीज की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मेरे पास पैसा ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदूंगा। फोर्थ आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में क्या होता है, हमारा टेस्ट और प्रेफरेंसेस, हम किसी चीज को लेकर टेस्ट कर रहे हैं, हमारा टेस्ट अगर किसी चीज को लेके है तो कितना भी प्राइस का कोई रिस्पॉन्ड आ जाए हमारे ऊपर कोई डिमांड का फर्क नहीं पड़ेगा, तो आ जाएगा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारे पास फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अगर मुझे ये पता चल जाए कि आगे जाने वाली चीजों में प्राइस बढ़ने वाले हैं, ठीक है, आगे आने वाली चीजों में इन चीजों को प्राइस बढ़ने वाले, मैं क्या करूंगा, अभी तो से खरीद लूंगा, तो उस समय उसकी डिमांड क्या बढ़ जाएगी। अगर प्राइस आने वाली चीज समय में क्या हो जाए, लगना है कि घट जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, उसके कंजप्शन को कम कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे, ये जो फैक्टर है ये सब है हमारे इंडिविजुअल डिमांड की। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब मैं अकेला डिमांड कर रहा हूँ, उस डिमांड को बोलते हैं हम इंडिविजुअल डिमांड। ये हमारे अदर फैक्टर हैं जो हमारे पास मार्केट डिमांड के होते हैं। मार्केट डिमांड के फैक्टर क्या होते हैं कि मार्केट में किस तरीके से डिमांड आ रही है। अब मार्केट डिमांड क्या होता है कि मैंने, आपने और 2-3 लोगों ने मिलकर जो डिमांड बन के आती है उसे बोलते हैं कौन सी डिमांड, मार्केट डिमांड। तो उसमें पहला आता है आपका साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। तो साइज एंड कंपोजिशन, जितना बड़ा साइज होगा यानी जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उसकी डिमांड वहां ज्यादा होगी। अब मान के चलो एक शहर है आपका आगरा और दूसरा शहर है आपका दिल्ली। अब दिल्ली में ज्यादा लोग निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, और क्या हो रहा है, आगरा में कम है, तो क्या हो जाए, आगरा और दिल्ली के बीच कंपेरिजन करोगे डिमांड कहाँ की ज्यादा होगी, दिल्ली की। और कंपोजिशन, अब मान के चलो किसी जगह फीमेल्स ज्यादा हैं तो वहां कॉस्मेटिक्स वगैरह इनकी डिमांड ज्यादा होगी, चिल्ड्रन ज्यादा हैं तो टॉयज की इनकी डिमांड ज्यादा होगी। सेकंड पॉइंट आता है सीजन एंड वेदर। अब सीजन एंड वेदर का मतलब है किसी भी चीज का सीजन है या वेदर है। अब मान के चलो इस समय रेनी सीजन है तो क्या करोगे, इस समय डिमांड किसकी होगी, रेनी कोट्स की होगी, अम्ब्रेलास की होगी। बट अगर हम देखें तो सीजन और वेदर के अकॉर्डिंग, सीजन और वेदर में आज है अम्ब्रेला की डिमांड और रेनकोट्स की डिमांड। अब कोई इस टाइम पे वूलन क्लॉथ की डिमांड तो नहीं करेगा, तो सीजन के और वेदर के अकॉर्डिंग चलता है, क्योंकि मार्केट डिमांड एक की नहीं होती, हम सब लोगों को मिलके बनती है। एंड लास्ट आता है हमारे पास इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अगर इसमें सही होगा, ठीक है, तो क्या होगी, डिमांड हायर होगी, और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या हो गया, कम हो गया, ठीक। हमारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, अपने आप में कम हो गया, तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली फर्क डालना चालू कर जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हमारा अगर इक्वालिटीज होगी तो डिमांड क्या रहेगी, एक जैसी रहेगी। अगर इक्वालिटीज होती है तो क्या हो जाएगी, डिमांड ऊपर नीचे रिस्पॉन्ड कर सकती है। अब इसके बाद में हमारे पास आती है डिमांड फंक्शन। क्या आता है, डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन ये किस तरीके से वर्क करता है, सबसे पहला आता है प्राइस यानी पी से, दूसरा बनेगा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड पी आर, तीसरा है इनकम जिसको वाई से डिनोट करते हैं, अगला आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, और लास्ट आता है हमारा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। ये 5 ही थे हमारे इंडिविजुअल डिमांड के, बाकी के 3 किसके थे, मार्केट डिमांड के। और मार्केट डिमांड के फंक्शंस में क्या कर दोगे आप, इनमें 3 और ऐड कर दोगे, कौन कौन से, ठीक है, कौन कौन से वो ऐड कर दोगे,
ये तो इंडिविजुअल के हो गए। अगर हम मार्केट डिमांड की बात करेंगे तो मार्केट डिमांड में हमारा हो जाएगा प्राइस रिलेटेड गुड्स, इनकम, पॉपुलेशन था, साइज एंड कंजप्शन था, ठीक है। और हमारे पास अगला क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम किससे बोल रहे हैं, डी से। ये हमारा किसका हो गया, मार्केट डिमांड का। तो डिमांड का हमें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे हमारा डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड शेड्यूल ये होता है कि हम उसमें डिमांड के एक टेबुलर प्रेजेंटेशन देते हैं और टेबुलर प्रेजेंटेशन देने के बाद में हम डिमांड को देखते हैं कि किस तरीके से उसको एक टेबल्स में उतारा जा सकता है। तो ये हमारी डिमांड फंक्शंस में हमारी बात, इस बात को क्लियर लेके समझ में आ रहा होगा कि हमें दो चीज हम देखेंगे। पहली चीज आती है हमारे पास यहाँ पे डिमांड शेड्यूल, पहला आता है प्राइस रुपीस में, दूसरा आता है हमारे पास क्वांटिटी डिमांड। प्राइस तो सपोज 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए। मैंने बताया था 1 रुपए होगा तो आपने 5 खरीदी, 2 रुपए में कम पे आ जाओगे 4, 3, 2, 1। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डिमांड शेड्यूल है। तो हमारा डिमांड शेड्यूल, और एक चीज शो कर रहा है, इनके बीच में प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशन कैसा है, इनवर्स है। और यही हमारी लॉ ऑफ डिमांड कहती है कि इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। चलिए मार्केट डिमांड का और देखते हैं। तो इंडिविजुअल का हो गया, मार्केट डिमांड का और देखते हैं। सपोज प्राइस था 1 2 3 4 5, ठीक है। और हमारे पास मार्केट डिमांड में क्या था कि हमने, चलो प्राइस इसको चेंज कर देते हैं, 5 4 3 2 1। चलो ये हमारा आ गया कमोडिटी एक्स का, फॉर एग्जांपल एक्स कमोडिटी का कंजप्शन किया 1 2 3 4 5 6, और कमोडिटी वाई ने कंजप्शन किया है हमारा 3 4 5 6 7। तो मार्केट डिमांड क्या होगी, इन दोनों की डिमांड को ऐड कर दिया जाए। अगर जेड भी होता ना तो उसको भी ऐड कर लेते, यानी कि जितने भी व्यक्ति हैं सबको ऐड करके जो हमारी डिमांड निकल के आती है उसे बोलते हैं मार्केट डिमांड। तो 3 और 1 4 6 8 10, ये कितना आ गया, तो ये क्या आ गया हमारा मार्केट डिमांड। तो ये हमारे पास एक शेड्यूल बन के आ गया कि मार्केट डिमांड किस तरीके से वर्कआउट करता है। तो आइए सब इसका एक कर्व और बना के देखते हैं किस तरीके से कर्व बनता है। तो कर्व मैं यहीं बना रहा हूं। तो ये हमारा हो गया एक्स कमोडिटी, एक्स वाई एक्सिस। यहाँ प्राइस ऊपर जाते हैं तो प्राइस हमेशा आसमान छूते हैं, तो वाई एक्सिस पे क्या होगा, हमारा प्राइस होगा, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, हमारी क्वांटिटी डिमांड होगी। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब सबसे पहली चीज हमारे पास यहां देखेंगे, हम इस वाले शेड्यूल से बनाएंगे, इस वाले से इंडिविजुअल का बना रहे हैं। तो इंडिविजुअल का अगर बात करें तो हमारा किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है वो चीज हमें देखनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज आती है कि प्राइस हमारा था 1 रुपए, 1 रुपए प्राइस पर, ठीक है। क्वांटिटी डिमांड कितनी थी, 5। दूसरा था 2 पर कितनी थी, 2 पे 4। अगला बात आते हैं 3 पे 3, 4 पे 4, 4 पे 2, 5 पे 1। ये कुछ इस तरीके से हमारा बन के तैयार हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन ये टच नहीं करेगा, ठीक है। यह क्या नहीं करेगा, टच नहीं करेगा कर्व आपस में। अब इसके बाद में आ सकती है क्योंकि हमारी डिमांड 0 नहीं आ सकती। अब हम देखते हैं, ये तो हमारा बन गया किसका, किसका बन गया ये हमारा। तो आप इसको चलो एक बार और देखते हैं, चलो एक बार और देखते हैं। ऐसे प्राइस था हमारे पास कितना 1, और क्वांटिटी डिमांड थी हमारे पास 5। तो 1 और 5 ये हो गया, ठीक है। 2 और 4 ये गया, ठीक। इसी तरीके 3 और 3 ये गया, और एक बार फिर कर्व बना रहे हैं हम, देखो 4 और 2 ये गया, 5 था ये, और ये था हमारा 1, ये हमारा 1। तो ये वही कर्व बन के आ रहा है, सेम शेप, चाहे आप कैसे भी बना लो, ठीक है। तो ये कभी टच नहीं कर सकता। देन इसके बाद में हमारे पास अगला पॉइंट आता है मार्केट डिमांड को लेकर। अब मार्केट डिमांड में क्या होगा, देखो मार्केट डिमांड में क्या, अभी हमने सीखा ना, एक्स कमोडिटी ऐसे जा रही है, वाई कमोडिटी इससे ऐसे जा रही है, और जो हमारी तीसरी होगी वो थोड़ी सी फ्लैटर होगी इससे, जिसको हमारे हम देंगे मार्केट डिमांड,
ठीक है, यहाँ हमारी क्वांटिटी डिमांड होगी, यहाँ हमारे प्राइस होंगे, क्योंकि प्राइस क्या छूते हैं, आसमान छूते हैं। तो सीधी सी बात है, हमने यहाँ पे एक चीज सीखी कि ये इससे फ्लैटर है, इसका फ्लैटर क्या है, क्योंकि चेंज इन प्राइस ज्यादा है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, इसकी वजह से मार्केट डिमांड, क्योंकि प्राइस पे ज्यादा रिस्पॉन्ड आता है, मार्केट डिमांड में इतना फर्क नहीं आता, क्योंकि कोई चीज होता है महंगी, मैं चीज नहीं खरीद सकता, हो सकता है वो व्यक्ति सामने वाला खरीदने को एग्री, उसके ऊपर उसकी एबिलिटी के अंदर हो तो वो खरीद सकता है। ठीक है, तो ये हमने आज सीखा कि डिमांड शेड्यूल किस तरीके से बनता है और डिमांड कर्व किस तरीके से बनता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसमें देखेंगे कि किस तरीके से आगे का हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम आगे वाले कुछ फीचर्स में इसके डायग्राम्स और इनकी बहुत सारी चीजों को एनालिसिस करेंगे। थैंक यू।